नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है। इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और साथ ही TRE 4 के लिए, PGT के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है ये प्रैक्टिस सेट है। और स्टेट पेपर 2 के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जैन साहित्यिक स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कह रहे क्या, कौन सा कथन जैन साहित्य के स्रोत के लिए कथन सही है, इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो पहला है, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। दूसरा है, ईसा की 8वीं शताब्दी में वल्लभी में उन्हें संकलित किया गया। और तीसरा है, जैन ग्रंथ में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। तो इसमें से सही कथन को चुनना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 1 और 3 दोनों तरफ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। इसमें से चुनना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। एक तरफ पुस्तक दिया गया है, उसका दूसरा तरफ है लेखक, मतलब बुक का नाम है और राइटर का नाम है। तो पहला है ए ऑप्शन ज्योग्राफी किसका, तो टॉलमी का। और बी है नेचुरल हिस्टोरी का, ये हेरोडोटस और सीयू की हेनसोंग। और डी है उपयोगी में से कोई नहीं, और उपयोगी में से अधिक। और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका नेचुरल हिस्ट्री जो है, नेचुरल हिस्टोरी का इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो हेरोडोटस का है ये गलत, ये हेरोडोटस दिया है, ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास लेखन के अंतर्गत मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया है। तो किसका कह रहा है, तो मनुस्मृति का किसका, तो अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ए कोड ऑफ J2 लॉज। इसका जो है मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, तो ए कोड ऑफ J2 लॉज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा होने के कारण हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सही से देख लीजिएगा, इसको जो है ज़्यादा बार रिवीजन करिएगा। निम्नलिखित में से कार्य का 34वां क्वेश्चन, निम्न में युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से देख रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक का नाम है, उसके बाद लेखक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, RC मजूमदार। तो ये RC मजूमदार ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। 5 नंबर कह रहा है कि प्राचीन भारत में धातुओं की प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब धातु कहाँ से प्राप्त हुआ है उसके बारे में विचार करना है। तो इसका 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2। तो 1 में कह रहेगा सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। और दूसरा कह रहा है, दूसरा ऑप्शन में प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश शीशे के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था। तो इसमें से सही कथन चुनना है। देखिए दिया गया है सत्य कथन कौन सा है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर को देखिए। 6 नंबर है, प्राचीनकालीन कलिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसकी जो है उसकी दक्षिण सीमा नर्मदा नदी थी। तो इसका किसके बारे में, तो कलिंग के बारे में पूछ रहा है कि उसका दक्षिण सीमा जो है नर्मदा नदी थी। तो ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटना नवपाषाण काल से संबंधित है। तो नवपाषाण काल से कौन सा घटना संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन कौन सा है, तो
आवा में मिट्टी के बर्तन बनना, और दूसरा है बी ऑप्शन है चिकने पत्थर के औजार बनाना, और सी है पहिए का आविष्कार। तो ये सब नवपाषाण काल में घटना ही सब घट गया था, तो इसके लिए उपयोगिता में से एक से अधिक इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 8 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिया गया है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या रहेगा 1, 2 और 3। तो इसमें से तीनों कथन जो है सही है। तो देखिए कोई पहला कथन कौन सा है, आहार और लुगदी ताम्रपाषाणिक स्थल है, और बी है दूसरा है मालवा मृदभांड ताम्रपाषाणिक मृदभांड में उत्कृष्ट माना जाता है, और तीसरा है पश्चिमी महाराष्ट्र इनाम गांव एक बृहत ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर का है निम्नलिखित में कौन सा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विशेषता है। तो इसमें से कौन सा एक विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 4। 2 में क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी में 2 और 4 है प्रस्तर का प्रयोग, और 4 नंबर है तांबे का प्रयोग। ताम्रपाषाण काल में हुआ था, तो प्रस्तर का प्रयोग हुआ था और तांबे का प्रयोग हुआ था ताम्रपाषाण संस्कृति में। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। इसमें से देखना है कि सही सुमेलित कौन सा इसमें युग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है चावल के अवशेष जो है धौलावीरा से है, चावल का अवशेष जो है गलत है, चावल का अवशेष धौलावीरा से नहीं मिला है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। 11 नंबर का है सुमिलित कीजिए, तो इसको मिलान करना है, कौन सा इसका मिलान सही है। तो इसका 11 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए है इसका। ए में देखिए, ए में है 2, 1, 4, 3, तो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 11 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो को अब पीछे करके इसको जो है मिलान कर लीजिएगा, तो 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कथन है और कारण का क्वेश्चन। कथन कारण का क्वेश्चन जो है पूछता है काफ़ी, तो इसको देखिए कथन और कारण का क्वेश्चन। कथन का रहेगा मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया है, और कारण कह रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, मतलब खुदाई के दौरान जो है प्राप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का रहेगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है। तो सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नासिरुद्दीन महमूद का सुल्तानगढ़ी मकबरा है। 14 नंबर है जलालुद्दीन खिलजी के खुद को कहाँ ताज पहनाया, मतलब जलालुद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी ने खुद को कहाँ अपना ताज पहनाया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कहाँ पे, तो केलूगढ़ी में जो है अपना ताज पहनाया। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर देखिए, इनमें से किस शासक के अधीन शालीमार बाग का अधिकार किया गया था। तो कौन सा शासक था, तो ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर। नेक्स्ट 16 नंबर अलवार और नैनार कंस किन देवताओं की पूजा करते थे। तो अलवार और नैनार किसका पूजा करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव और विष्णु को। तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो है स्टेट क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी सिद्ध हो जाएगा। तो ये टेस्ट प्रैक्टिस चलता रहेगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहें, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक टेस्ट प्रैक्टिस आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित वैष्णव विभूतियों को
तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, तो उसको जो है तिथि क्रम में बताना है। तो इसका जो है 17 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा रहेगा पहले सामने करेगा पहला है नाथमुनि, दूसरा है रामानुचार्य, और उसके बाद 4 नंबर पे आ जाएगा वेदांत देशिका, और फिर 3 नंबर पे इस सबसे लास्ट में चला जाएगा वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दादू के भजनों और कविताओं जिन्होंने बानी कहा जाता है को संकलित किया है, तो किसने संकलित किया है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी में कह रखा है 1 3 और 4, तो इसका 1 हो गया तिला जाट, उसके बाद है 3 नंबर रजब दास, तिला जाट और रजब दास, और फिर एक 4 नंबर है सुंदर दास दियंगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बाबा गुरु नानक नज़दीक के एक नज़र निम्न में से किस सिख गुरु के दक्षिण व कश्मीर की यात्रा की, तो किसका यात्रा की थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर पे आइए। 20 नंबर पर रहेगा निम्नलिखित भारत के गवर्नर जनरलों को सही क्रम अनुसार उसको व्यवस्थित करना है, मतलब कौन सा गवर्नर जनरल पहले आए थे कौन सा बाद में आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कर्जन है, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तीसरा नंबर पे आ जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, 4 नंबर पर आ जाएगा लॉर्ड एलनबरो, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा असुरक्षित एक सरकारी रिकॉर्ड नहीं था, तो ये पूछ रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट रिकॉर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 है जहांगीर ने सूरत में स्थायी कारखाने की स्थापना के लिए फरमान कब जारी किया था, तो फरमान कब जारी किया था जहांगीर ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 1613 में जो है फरमान जारी किया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में पुर्तगाली का आरंभिक राजधानी रही, मतलब कौन सा जो है ये जो है राजधानी रही पुर्तगालियों का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कोची में है जो भारत का जो है पुर्तगालियों का राजधानी, भारत में जो है पुर्तगालियों का राजधानी रहा कोची में। नेक्स्ट है ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतर करने वाला बंगाल का नवाब कौन थे, मतलब ढाका से राजधानी को परिवर्तन कर दिया कहाँ पे, तो मुर्शिदाबाद, तो इसका पूछ रहा है शासक कौन था, बंगाल का शासक नवाब जो है कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है मुर्शिद कुली खां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है कलाइव की लोमड़ी के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कौन, मीर जाफ़र को जो है कलाइव की लोमड़ी कहा जाता है, मीर जाफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है विकल्प या कथन जो है सही है, सही कथन के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने उच्च अधिकारियों पर गोली चलाई, मतलब जो मंगल पांडे से उच्च अधिकारी थे पदाधिकारी थे उन पर जो है गोली चलाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर
खाली जगह है डॉट डॉट की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर को अपना कब्जा में ले लिया। मतलब किसकी सहायता से झांसी की रानी जो है ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया, क्वेश्चन करने का ये मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। तात्या टोपे की सहायता से जो है झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर को अपने कब्जे में कर लिया था तात्या टोपे के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर देखिए 27 के बाद 28 नंबर। 28 का हो रहा है क्या 1857 डॉट डॉट है डॉट डॉट ने 1857 और 1858 तक एक राज प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो कौन लखनऊ पर अधिकार कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का भारत पर डॉट डॉट है प्रभाव पड़ा। मतलब किस तरह का प्रभाव पड़ा, नकारात्मक पड़ा या सकारात्मक पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में देखिए नकारात्मक है। उसके बाद दूसरा पेज में आइए, दूसरा में हो जाएगा उसमें नकारात्मक, इसमें देखिए दूसरा में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नकारात्मक रूप से लेकिन कुछ नवाचार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय व संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है? मतलब यूरोपीय और संस्कृत भाषा बहुत साम्य, मतलब दोनों एक सामान्य है। तो किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है कौन? विलियम जोन्स जो है ये बोलते हैं कि यूरोपियन और संस्कृत भाषा जो है दोनों सामान्य है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना और योजना किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? तो किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने ये किया था। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कौन? तो दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये 33 नंबर 34 नंबर देखिए, आर्य समाज जी से 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोबेल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावित करती है? तो किस धारणा पर? तो गुलामगिरी प्रभावित करती है। जो कब रचा गया था गुलामगिरी? तो 1873 में। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह गुलामगिरी की रचना कब हुआ था? तो 1873 में। तो किस पे किया तो करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर। आइए 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी देखिए डेक्कन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो के.जी. आगरकर के द्वारा जो है इसका जो है स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है विदेशी राज से देश को मुक्त करने के लिए यह एक देशभक्ति कार्य था। यह किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है बिपिन चंद्र ये लिखा है। नेक्स्ट है किस राजनीतिक नेता ने अपनी राजनीतिक आत्मकथा ए नेशन इन मेकिंग 1925 के शीर्षक के साथ लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन पर चलिए 36 नंबर